नमस्कार, मेरा नाम है ट्विंकल और जरा ये देखिए, द डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। 1971 में इंडिया में इलेक्शन हुए थे, जिसमें मैडम इंदिरा गांधी जी का रायबरेली से इलेक्शन हुआ था, क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। इनके जो अपोजिंग लीडर थे उनका नाम था राज नारायण। राज नारायण इस इलेक्शन में हार जाते हैं, लेकिन वो मैडम इंदिरा गांधी पे ये चार्ज लगाते हैं कि इन्होंने जो वोटर्स थे उन्हें दारू और कंबल बांटे हैं ताकि वो इन्हें वोट कर सके। ये केस बहुत फेमस हो गया, जिसको नाम दिया राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी, और ये इलाहाबाद के कोर्ट में लड़ा गया। 12 जून 1975 को इस केस का फैसला आया। उस समय वहां के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे। इन्होंने मैडम इंदिरा गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई कर दिया और उन्हें गिल्टी करार दिया, और उन्हें अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। उसके बाद मैडम इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। जस्टिस VR कृष्णन ने जस्टिस सिन्हा के जो फैसला थे उस पर स्टे लगा दिया और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बने रहने की अनुमति दी, लेकिन वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले सकते थे। और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करवाई थी, और इस रैली में लाखों की तादाद पे स्टूडेंट आए थे। ये जो रैली थी ये मैडम इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसके अगेंस्ट थी, और उस रैली में ये कहा गया था कि इनकी जो सरकार है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन भरा हुआ है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सर्दी की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, और इस रैली में कुछ ऐसे स्लोगन बोले गए। जब ये सब चीजें चल रही थी तो उसी समय 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस ने भी एक रेलवे वर्कर्स की स्ट्राइक करवाई, जिसमें लाखों की तादाद पे लोग शामिल हुए थे। 25 जून 1975 को मैडम इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद जी को रिक्वेस्ट किया कि वो इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा कर दें। 26 जून मॉर्निंग में हम सभी को रेडियो से पता चलता है कि मैडम इंदिरा गांधी ने इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी है। 25 और 26 की रात को इंडिया में फर्स्ट एंड ओनली इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इशूड द इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 352 में ऐसा क्या है? आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी के साथ, जो कि पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है। इसमें जो अनाउंसमेंट है वो प्रेसिडेंट सर करते हैं, लेकिन ये जो प्रोक्लेमेशन है ये ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट करते हैं। और जब हम कैबिनेट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, बिकॉज ही इज द बॉस। लेकिन प्रेसिडेंट सर कब ये इमरजेंसी लगा सकते हैं? पहला, वॉर के टाइम पे; सेकंड, एक्सटर्नल एग्रेशन; एंड थर्ड, इंटरनल डिस्टर्बेंस। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो हम उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, लेकिन जब इंटरनल डिस्टर्बेंस पे इमरजेंसी लगाई जाती है तो हम इसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। तो उस समय ये बताया गया कि देयर इज अ ग्रेव थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इसीलिए 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंडिया इंटरनल इमरजेंसी में रहा, और 3 घंटे के अंदर जितने भी अपोजिशन के लीडर थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया, जैसे कि मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव। एक लॉ बनाया गया, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिन्होंने भी अपोज किया उनके लिए लॉ बनाया गया था। और इमरजेंसी के टाइम में आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक फनी की बात और बताती हूँ। जो लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। वो इसी एक्ट के लिए रखा था, क्योंकि जब वो अरेस्ट हो रहे थे तब उन्होंने मैडम इंदिरा गांधी जी को कहा था कि आपने मुझे बिना किसी कारण के अरेस्ट करवाया है और मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और इसी समय संजय गांधी ने मास स्टरलाइजेशन कैंपेन करवाया, जिसमें 8.3 मिलियन लोगों की नसबंदी करवाई गई। ऐसा नहीं है कि ये भारत में कोई पहली बार इमरजेंसी लगी हो। इससे पहले 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे भी इंडिया में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई गई थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। और ये जो इमरजेंसी है ये 1962 से 1967 तक चली थी। और उसके बाद 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम भी इंडिया में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन जब 1975 की इमरजेंसी लगाई गई थी तो अब जो 1971 की इमरजेंसी थी वो भी चल ही रही थी। मतलब एक टाइम पे हमारे कंट्री में 2 इमरजेंसी लगा दी गई थी। उसके बाद 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटाई जाती है, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं
और जनता पार्टी पहली बार इलेक्शन में सीट जीतती है और उसके बाद मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। थैंक यू।